अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग जो है ग्रोथ एंड पब्लिशर एंड जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और आपकी लाइफ में एक चेंजिंग ला सकते हैं और आपको समझ आएगी, आप लर्न कर सकेंगे, सीखेंगे इसके मुतालिक कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है और इस कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छी तरह आपने यूज़ करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरह वर्क करना है और किस किस तरह ऑनलाइन अर्निंग में आप बिगनर्स हैं तो आप ऑनलाइन अर्निंग में कैसे आ सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपने ऑनलाइन अर्निंग को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे डिज़र्व करना है कि ये चीज़ फेक है, ये चीज़ ओरिजिनल है, ये चीज़ परफेक्ट है और ये चीज़ आपको लाइफ में फ्यूचर में धोखा दे सकती है। ये चीज़ें आपके सामने आज रखूँगा, जिसमें आपकी लाइफ के मुतालिक आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर मेरे साथ रहेंगे तो आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने स्किप करना है तो यहीं से ही आप स्किप कर सकते हैं। डोंट वरी, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करते जाना और सब्सक्राइब कर लें लर्निंग हब ऑफिशियल को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास सबसे पहले रिसीव हो सकें और इन्फॉर्मेटिव और ओरिजिनल वीडियोस आपके पास रिसीव हो सकें। क्योंकि इस तरह के लेक्चर कभी कभी मैं देता हूं, कभी को टाइम मिल जाए, अदरवाइज न्यू प्लेटफॉर्म डेली आते रहते हैं। डेली आपके लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म बताना होता है जिससे आपको प्रॉफिट मिल सके। हालांकि डेली के बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म ऐसे आते हैं, लेकिन उस मेरी टीम जो है उस पर वर्क करती है, वर्क करने के बाद उसको डिज़र्व करती है, डिज़र्व करने के बाद उस पर चेक करती है भाई ये आपकी लाइफ वाकई ही प्रॉफिटेबल है या नहीं है। क्योंकि इतने किसी ने भी एक्सपोज नहीं किया इतने प्लेटफॉर्म को, इतनी वेबसाइट्स को, इतनी एप्लीकेशंस को, जितना लर्निंग हब ऑफिशियल ने एक्सपोज किया है। इसीलिए आपका एतमाद है और आप मेरे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे और लर्निंग हब ऑफिशियल का साथ देंगे तो लोगों को भी बेनिफिट होगा, आपको तो हो ही रहा है और इंशाल्लाह होता रहेगा। और फ्रेंड्स, आपको इससे ये सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनाब, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म है उस पर आपने वर्क करना है, उनमें से चंद एक ऐसे हैं जिसमें आपको आप उस पर वर्क करेंगे तो आपकी लाइफ टाइम के लिए वो होगा। अगर आपको इस टाइम या इन द डे, इन द मंथ, इन द ईयर अगर आपको नहीं प्रॉफिट देता तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि YouTube है। अगर YouTube चैनल आपने बना लिया, इस पे आप वीडियोस अपलोड करते रहे, डेली की अगर आप एक करते हैं तो डेली की एक करें। अगर आप उसको 9 बजे करते हैं तो डेली का 9 बजे करें। अगर आप उस पर वीडियो अपलोड करते हैं 3 बजे तो उस पर 3 बजे ही डेली करें। अगर आप डेली की 2 करते हैं तो डेली 2 करें। अपनी रूटीन वाइज के साथ अगर चलते हैं, यूट्यूब, लोग कहते हैं भाई यूट्यूब कुछ नहीं देता, हालांकि इस पे जो मेहनत करते हैं उसको ही मिलता है। हाँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो बंदा मेहनत करता है उसकी मैं मेहनत नहीं रखता, तो इसीलिए जो बंदा यूट्यूब पे मेहनत करता है तो उसको उसका प्रॉफिट मिलता है, अल्लाह पाक उसको रोज़ी लाजमी देता है। तो फ्रेंड्स, वो इसकी रूटीन बनाए और उसकी एसईओ कंप्लीट करे। वीडियो चैनल जस्ट ऐसे बना के ऐसी वीडियो उठा के फेंक देनी नहीं होती, बल्कि खुद की वीडियो बनानी होती है। उसका जो है कॉन्टेक्ट अच्छा रखें। अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आप कॉन्टेक्ट राइटर हैं, अगर आप कोई भी किसी भी टाइप्स का काम करते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन किसी हवाले से भी आपका चैनल है, अगर व्लॉग के रिलेटेड है तो उसी रिलेटेड आप टैग्स इस्तेमाल करें, उसी रिलेटेड उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें। ये नहीं है कि आप कोई वेबसाइट उठाएं, कोई वेबसाइट से उसकी डिस्क्रिप्शन लें। जैसे आजकल लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, उससे बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन उससे नेगेटिव यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका भी कॉपीराइट आ सकता है। इसमें आपका स्ट्राइक भी यूट्यूब चैनल में आ सकता है।
जस्ट आपको आज मैं यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि ऑल ऑफ दीज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं उसके रिलेटेड आपको बताऊंगा, जिससे आपको प्रॉफिटेबल फील होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत नहीं। तो फ्रेंड मेरे साथ ही रहना। और सेकंड जो है, अगर हमने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी, करते रहेंगे, चैनल मोनेटाइज का आप छोड़ देते हैं भाई, 2-3 मंथ वर्क किया, देखा भी सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे, व्यूवर्स भी नहीं आ रहे, भाई अगर आप अच्छा कांटेक्ट दोगे तो 6-7 मंथ के बाद आपकी कोई ना कोई एक वीडियो उठाई जाएगी जो आपकी मतलब यूट्यूब खुद उठाता है। ये नहीं कि किसी से व्यूवर्स आपने खरीद लिया, किसी से सब्सक्राइबर खरीद लिया, किसी से वॉच टाइम ले लिया, मोनेटाइज चैनल करवा लिया और देखा भी अर्निंग आएगी, तो वो लोग फिर डिसहर्ट होते हैं और उसका कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलता। तो इसीलिए इस चीज़ का गुरेज करें। कुछ लोग टैग्स के लिए कुछ वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, वो टैग उठाए और उस पर स्ट्राइक भी आ सकता है, कॉपीराइट भी आ सकता है, लिहाजा ऐसी चीज़ें ना देखें। बल्कि इसके रिलेटेड आपको कंप्लीट गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में। एक ही वीडियो में सब कुछ मैं नहीं बता सकता, जस्ट ओवरऑल बताऊंगा, ठीक है। तो उससे ये हो गया यूट्यूब चैनल के लिए। सेकंड वन है फाइवर। फाइवर का नाम लेते ही लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, भाई फाइवर क्या है फाइवर, ठीक है। फाइवर पे बहुत ज़्यादा जो आजकल चल रहा है वो जनाब इसके मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं और कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। कंपटीशन की वजह से लोग साइड पे हो जाते हैं, भाई हम बिगनर्स हैं, हम कैसे करें। भाई उसके रिलेटेड सर्च करो, कोई भी आप काम करते हैं उसके रिलेटेड सर्च करो। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर मॉल बनाते हैं, मॉल के रिलेटेड सर्च करते हैं, भाई जगह कौन सी हमारे लिए होनी चाहिए, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए, और कस्टमर कैसे कैसे आएंगे, किस टाइम आएंगे, सारा कुछ डिटेल वाइज आप सोच के इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी आपने काम करना है, ये वीडियो आपको मैं बताऊं कि ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी है और ये वीडियो एक्सपर्ट्स के लिए भी है, ये वीडियो बिजनेसमैन के लिए भी है, ये वीडियो उस बंदे के लिए भी है जो कि 1 घंटे का या 1 दिन का यूट्यूब का जस्ट पैकेज लगाता है, व्हाट्सएप फेसबुक उनके पास जस्ट पैकेज होता है और नेट पैकेज नहीं होता है, जस्ट वीडियो देखते हैं ताकि हमें कोई बेनिफिट मिल सके, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि ये जनाब अगर बंदा बिजनेस करता है और बिजनेस में हम इतना सोचते हैं, इतनी सर्च करते हैं, तो अगर ऑनलाइन हम काम करते हैं तो उसके रिलेटेड क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं समझते उसके रिलेटेड। हम ऐसे ही आती है कोई साइट, उसमें पैसे लगाती है, कुछ दिन बाद डूब गए, हम कहते हैं भाई वो वेबसाइट वाले खा गए, हालांकि खुद की गलती होती है, खुद नहीं आपने सोचा होता कि भाई हमारे साथ क्या हो गया है, क्या होना चाहिए था, हमने कौन सी प्लेटफॉर्म पे वर्क करना था। तो इसी रिलेटेड आपको अच्छी तरह सोचना समझना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स सेकंड वन आपको फाइवर की बात कर रहा था। फाइवर पे लाखों हज़ारों के हिसाब से इसमें जो मेथड हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के, और इस पे जनाब आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को उठा उठा के आप देंगे, क्योंकि आजकल के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना काम खुद कर सकें। जैसे कि मैं खुद एडिटिंग कर सकता हूँ वीडियो की, लेकिन मैं पे करके एडिटिंग करवाता हूँ और मेरा काम काफ़ी ज़्यादा मेरी टीम करती है, जिसमें मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। एक बंदा हर चीज़ को नहीं संभाल सकता, एक बंदा एक ही चीज़ को संभाल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इसको ही कहते हैं। एक बंदा अकेला कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। कंपनी का नाम इसलिए यूज़ किया जाता है, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज़ ब्रांड का है, उसको कंपनी का नाम दिया जाता है फलां कंपनी का है, बल्कि ये नहीं बोला जाता कि फलां बंदे का है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा बंदों ने मिलकर बनाया होता है, किसी ने सेल किया होता है, किसी ने उसकी मार्केटिंग की होती है, किसी ने उसका जो सामान है वो परचेज़ किया होता है, इसी तरह। तो फ्रेंड्स ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इस्तेमाल करें जैसे कि आपको उसमें प्रॉफिट हो। थर्ड मेथड उसमें यूज़ करने चाहिए, 3 मेथड। फर्स्ट मेथड आपका होना चाहिए कि उसमें आपने अगर इन्वेस्ट करना है, वे इन्वेस्ट करके आप अर्निंग करें। तो इन्वेस्ट तो हर चीज़ में ऐसा आता है कि इन्वेस्ट करके आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन
उसमें सेकंड वन हो कि अगर आप चाहें तो टीम बना के अर्निंग करें, उसमें दूसरा सेकंड मेथड भी ये होना चाहिए लाजमी। और थर्ड मेथड जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते फिर भी आपके पास अर्निंग का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि 99% जो होता है वो ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको बोला जाता है भाई इसमें इन्वेस्ट करो और हम उसके रिलेटेड आपको ये मंथ के बाद 2 मंथ के बाद डबल हो जाएगा और आपकी अर्निंग को प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, जस्ट उनका ये प्लान होता है कि भाई पैसे लें, डबल हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो हम भाग जाएं। तो इसी रिलेटेड एक कंपनी है, उसका कुछ ईयर्स उसका देखें, बैकग्राउंड देखें भाई वो किस तरह काम कर रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट उसमें काम है। जैसे कि मैंने ओमनी स्टॉक के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस दी हुई हैं। ओमनी स्टॉक में मैंने बताया हुआ है कि जनाब उसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके आप अर्निंग कर सकते हैं और उसमें आप टीम बना के अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने टीम भी नहीं बनानी, इन्वेस्ट भी नहीं करना, टाइम होल्ड करें आप 5 साल तक, फिर भी आपको अर्निंग इतना मिलेगी कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ऐसी चीज़ें ही आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि फ्री वाला ही आपके सामने यूज़ किया जाए जिसमें आपको बेनिफिट मिल सके और फ्री में आपकी अर्निंग अच्छी हो सके। लेकिन कोई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे लेकिन उसका प्रॉफिट, अब देखें फ्री में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लोग आजकल ये सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट कुछ कर लें और उससे प्रॉफिट मिल सके। तो इसी वजह से ऐसी चीज़ें आपके सामने शेयर की जाती हैं ताकि आपको उनसे भी बेनिफिट मिल सके जो आप चाहते हैं। उसके बाद थर्ड वन जो है वो आजकल अपवर्क चल रहा है। फाइवर और अपवर्क पे तकरीबन सेम काम है। तो इस पर ये है कि जनाब आपने उसमें भी हज़ारों मेथड हैं और कंपटीशन थोड़ा कम है फाइवर से। फाइवर पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर चीज़ पे कंपटीशन नहीं है, बल्कि थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कंपटीशन कम है। आजकल वो यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है आजकल ऑनलाइन अर्निंग का सीज़न है और बहुत ज़्यादा अर्निंग बढ़ती जानी है, कम नहीं होनी। तो इसी वजह से अगर आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएंगे, आने के बाद उसको यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद उसको उस पर वर्क करेंगे, तो फ्रेंड्स आपको उसके लिए रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सकेगा, बेनिफिट मिल सकेगा। उसके बाद थर्ड वन जो है guru.com है। guru.com के रिलेटेड काफ़ी लोग नहीं जानते, उसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप इधर से देख सकते हैं। हाउ टू वर्क ऑन guru.com ये लिखें, उसके बाद लर्निंग हब ऑफिशियल लिखें, आपके सामने पहली वीडियो वही आ जाएगी, ठीक है। या guru.com लर्निंग हब ऑफिशियल भी लिख दें, फिर भी आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल वही वीडियो आ जाएगी, लेकिन लर्निंग हब ऑफिशियल आपने सबसे पहले लाजमी लिखना है। तो उसके बाद जो है जनाब आप ब्लॉगर हैं, अगर आपने वेबसाइट से क्रिएट कर लें, वेबसाइट क्रिएट करने के बाद अगर आप परचेज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसको फ्री वाला ही आपने यूज़ करना है, तो फ्री वाला ही आप वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट बनाने के बाद उसका अच्छा मतलब उस पर वर्क करें, अच्छी तरह सीखें, उसके रिलेटेड यूट्यूब से आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, उसके रिलेटेड आप सीखें, सीखने के बाद उस पर वर्क करें, वर्क करने के बाद इंशाल्लाह जब भी वो मोनेटाइज होगी तो आप अच्छा खासा आप अर्न कर सकेंगे वेबसाइट के रिलेटेड, ठीक है। 4 टाइप्स आपको बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूट्यूब बताया, सेकंड आपको फाइवर बताया, थर्ड वन आपको जो आप अपवर्क बताया, फोर्थ वन आपको बताया guru.com, बल्कि फाइव्थ जो है ये आपको मैंने बता दिया वेबसाइट के रिलेटेड, ब्लॉगर के रिलेटेड। जो सिक्स्थ वन है वो आपको मैं बता देता हूँ कि जनाब सिक्स्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका आजकल दौरा है, वो क्या है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कोई भी ऐसी साइट है, क्रिप्टो करेंसी में ये आपको बताता चलूँ कि 99.9% जो है चांस होते हैं चलने के और आपको प्रॉफिटेबल। हाँ अलबत्ता कोई भी बिज़नेस आप देख लें, बिज़नेस में जनाब ऐसा होता है कि अगर आपने कोई भी बिज़नेस करना है उसमें अप एंड डाउन आता रहता है। अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, वो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि बिज़नेस में ऐसा होता रहता है, ठीक है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जांपल USDT ले लें,
ठीक है। USDT पूरी दुनिया में ऑन द वर्ल्ड यूज़ हो रही है, जिससे लोग प्रॉफिट बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। और हर चीज़, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी करेंसी है उसके साथ, क्रिप्टो करेंसी के साथ एक्सचेंज हम कर सकते हैं, P2P कर सकते हैं बाइनांस के थ्रू, ठीक है। ये है क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में हज़ारों की तादाद में जो है प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, जिसको आप लेके परचेज करके रख सकते हैं और उससे स्टैकिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। और स्टैकिंग करने के बाद अगर आपने ट्रेड करनी है तो ट्रेडिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग, होल्डिंग एंड स्टैकिंग में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बता दूं कि जनाब, ट्रेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग ये है कि आपको बाइनांस के में, अगर आप देखें मेरी सेकंड लास्ट वीडियो, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि बाइनांस में हम ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग है, OctaFX है, XNEX है, ठीक है। और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसी तरह काफ़ी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिस पे ट्रेडिंग का ऑप्शन आने वाला है। उन्होंने मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था कि भाई ट्रेडिंग देनी है, तो वो थोड़ा फर्दर लेट हैं लेकिन देंगे ज़रूर। इसी तरह के ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, ट्रेडिंग की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना चाहिए। उसके बाद बाय एंड सेल कहाँ जाके करना है, कैसे करना है, 2-3 मंथ आप उसको सीखें ट्रेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको मैं बता रहा था कि जनाब ट्रेडिंग क्या चीज़ है, होल्डिंग एंड स्टैकिंग एंड इस पे जो चीज़ है आपको स्टैक कर सकते हैं, इस पे होल्ड कर सकते हैं और आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के हवाले से आपको मैं बता सकता हूँ कि जनाब ट्रेडिंग आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कैंडलस्टिक पैटर्न समझना है। कैंडलस्टिक पैटर्न समझ करने के बाद इस पे जितनी भी सर्चेज हैं आप करें, यूट्यूब पे वीडियो आपको हर हवाले से मिल जाएंगी। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग है, OctaFX ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हैं, XNEX यूज़ कर रहे हैं, मेटा4 पे कर रहे हैं, मेटा5 पे कर रहे हैं या बाइनांस पे कर रहे हैं। आजकल लोग बाइनांस पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो बाइनांस पे भी सबसे ज़्यादा अगर मेरे हिसाब से मुश्किल है फॉरेक्स ट्रेडिंग से, लेकिन उस पर भी अगर आप समझ जाते हैं, समझने के बाद आपको अच्छा बेनिफिट उस पर मिलेगा और लोग अच्छा कमा भी रहे हैं, अच्छा उड़ा भी रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में ये रिस्क होता है, लेकिन होल्डिंग एंड स्टैकिंग में इतना रिस्क नहीं होता आपके पास, क्योंकि अगर आपने वो होल्ड कर दिया, एक चीज़ ले ली, आज देखें 1 साल पहले अगर आपने USDT परचेज़ किया होता तो आज वो आपका 100 रुपया ज़्यादा सेल होता, ठीक है। 333 तक गया बाइनांस पे, और जनाब अगर 1 साल पहले 150 का 160 170 80 तक यहाँ तक सेल होता रहा है, ठीक है। और अब देखें अब रेट कहाँ है, BTC का देख लें, BTC कहाँ तक गया है, ठीक है। जिस बंदे ने $20,000 का सेल परचेज़ किया हुआ था, इस टाइम उसको प्रॉफिट है, ठीक है। ये है ट्रेडिंग और ये होल्डिंग भी है, ठीक है। आपको एक मशवरा दूं, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो इन्वेस्ट उस टाइम करें जब आपको समझ अच्छी तरह आ जाए, और उस टाइम करें जब एक चीज़ डाउन आई पड़ी हो तो उसको बाय करें, फुल ऊपर जा चुकी हो तो उसको सेल करें। इसी तरह ट्रेडिंग करें। जैसे अब बाइनांस गया था ऊपर 37-40 तक गया था, ठीक है। अब नीचे 27 तक आ चुका है, तो ऊपर से जिन्होंने सेल किया था इस टाइम उसको प्रॉफिट, और अब जहां नीचे आ चुका है तो यहां से अब बाय करेंगे तो उनको प्रॉफिट है। अब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने करना नहीं है, आपने सिग्नल को फोकस करके करना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वन है, आप अगर स्टैकिंग करते हैं तो स्टैकिंग से आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर बाइनांस पे स्टैकिंग कर लें या कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर स्टैकिंग कर लें तो आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर ओमनी स्टॉक में आप अगर स्टैक करते हैं तो आपको 3x मिलता है। फिर प्राइस एप्रिसिएशन आपको बता चुका हूँ कि आज रेट ओमनी स्टॉक का भी डाउन है, मतलब $6 का चल रहा है शेयर इसका, ठीक है। और कल को ये $50 100 का $1500 तक कंपनी के मुताबिक जाएगा। अगर 1500 तक भी नहीं जाता, $100 का भी जाता है तो 3x भी आपको मिल रहा है, और $100 का आपका एक शेयर सेल भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने $100 के परचेज करके ले लिए तो वो 3x मिलेगा, यानी $300। लेकिन अगर वो $100 का चला गया तो आपको मतलब $3000 मिलेगा। इसी तरह आपको प्रॉफिट इसका मिल सकता है। तो यही चीज़ है आपको बेनिफिट देने वाली क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। अगर ज़्यादा इससे मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
और काफ़ी फ्रेंड नहीं चाहते कि हम वीडियो लेंथी देखें, शॉर्टकट आजकल दौर है। लेकिन हालांकि जो लेंथी वीडियोस है मैं हर चीज़ समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि परफेक्ट फिगर एंड फैक्ट चीज़ आपके सामने आई जाए। चीज़ के चने बेचने वाली मेरी वीडियोस नहीं होती। हाँ अलबत्ता आपने अगर चीज़ के चने लेने हैं या वैसे वीडियो देख के टाइम में अपना वेस्ट करना है तो किसी और यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल एंड फैक्ट एंड फिगर चीज़ देखनी है तो लर्निंग हब ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ दी गए बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी तरह आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें और आप उससे लोगों से पहले बेनिफिट हासिल कर सकें, क्योंकि इस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। और आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके रिलेटेड हम वीडियो बना देते हैं, लेकिन उससे वो ये होता है कि जनाब आज अगर चल रहा है 1 मंथ के बाद उसकी गारंटी नहीं होती। जैसे वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा मैंने बताया, उसमें हम बताते हैं भाई ये आपके लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं, या आजकल के लिए या 1 मंथ के लिए या मतलब टुडे या रिसेंट के लिए है, ठीक है। और जो चीज़ लाइफ टाइम के लिए होती है हम बताते हैं भाई ये लाइफ टाइम के लिए है। और जो चीज़ फेक होती है उसके रिलेटेड भी हम बताते हैं भाई ये चीज़ फेक है। बल्कि सबसे ज़्यादा जो मैंने एक्सपोज किया है फेक चीज़ों को, प्लेटफॉर्म्स को, वो मैंने किया है, लर्निंग हब ऑफिशियल ने किया है। तो इसी तरह अगर एक्सपोज एक बंदा करता है तो आपको जान जाना चाहिए कि हमें लाखों रुपए की ऑफर्स आती हैं जनाब वीडियो इस पे बना दें, और हम उसको ठुकरा देते हैं क्योंकि आपका जो है एतमाद है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है उनसे जो हम पैसे लें। क्योंकि जो चीज़ एतमाद में होती है वो अगर आप आज साथ मेरे साथ खड़े हैं तो अगर हम अच्छा कांटेक्ट आपको देंगे तो आप हमेशा इंशाल्लाह आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। अगर हम अच्छा कांटेक्ट नहीं आपको दें तो फिर आप कभी भी हमें छोड़ के जा सकते हो। जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स नीचे आ चुके हैं, यूट्यूबर डाउन आए हैं, तो इसी तरह ये जनाब अगर लर्निंग हब ऑफिशियल के साथ आप रहेंगे आपको प्रॉफिटेबल एंड बेनिफिशियल चीज़ें मिलती रहेंगी। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मैंने गाइड कर दिया है, बाकी आप अपना हिसाब देख लें कि आपको समझ भी आया। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें, ठीक है, तो दोबारा इंशाल्लाह समझ ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और इंशाल्लाह मेरे भी दुआ है कि आप हमेशा कामयाब रहें। थैंक यू एंड बाय।